नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नालंदा में सड़क के लिए आज सड़क पर संग्राम हुआ और यह सब कुछ हुआ ग्रामीण विकास मंत्री के कार्यक्रम के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। मंत्री श्रवण कुमार आज जिले के नूरसराय प्रखंड के चकसुंदर सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी बीच दूसरे गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण को गलत तरीके से किए जाने को लेकर विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों गांव के लोग आपस में भिड़ गए। मामला बढ़ता देख जनप्रतिनिधियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया, तब जाकर मंत्री श्रवण कुमार ने सड़क का शिलान्यास किया। तो ये दो तस्वीरें देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री के कार्यक्रम में किस तरह बवाल हुआ, मारपीट हुई। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हंगामा जब शांत हुआ तब जाकर मंत्री जी ने सड़क का शिलान्यास किया। दो गांव के लोग आपस में भिड़ गए और दरअसल एक गांव के लोग का कहना था कि सड़क दोनों गांव के लिए बननी चाहिए थी, जबकि एक ही गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है दूसरे गांव की जमीन का इस्तेमाल करते हुए। इसी वजह से दोनों गुट आपस में भिड़ गए, लात घूंसे भी चले, ईंट पत्थर भी बरसाए गए। चकसुंदरपुर के लिए रोड जा रहा है, तो इसका दोनों गांव के लिए मतलब हम लोग को सोच रहे थे कि दोनों के गांव का है रोड, लेकिन पर्सनल रोड बन रहा है चकसुंदरपुर के लिए। मकानपुर के इसमें बर्बाद किया जा रहा है। जैसे थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है तो खेत वाला जो है ना, खेत वाला कुल मिला लेगा खाई को, तो खाई खत्म हो जाएगा और रोड रह जाएगा। यही तो मामला है। मारपीट इसलिए लोग कर रहा है कि मतलब हमारा ठीक है, ये विधायक जी सब करवाते हैं। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना के निजी स्कूल पर गाज गिरेगी। बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। दरअसल फीस के लिए महिला अभिभावक से बदतमीजी का यह पूरा मामला है। बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद हमने खबर भी दिखाई थी और अब जाकर सरकार ने इस खबर को गंभीरता से लिया है और जांच कमेटी बना दी है। वायरल वीडियो होने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है वो भी वसूलने की कोशिश हो रही थी और जिस तरह से मिसबिहेव किया गया पेरेंट्स के साथ, उसको देखते हुए हमने आरडीडी पटना और डीईओ पटना को आदेश दिया है कि उसकी जांच करें और फी रेगुलेटरी कमेटी जो हमारी बनी हुई है एक्ट, उसके हिसाब से वो ज़रूरी कार्रवाई करे। इससे पहले भी हमारे जो पटना के डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी नहीं लेनी है और बाकी फ़ी में भी थोड़ी रियायत दी जाएगी, लेकिन उसका पालन अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग बहुत गंभीर है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको पटना के आर्क बिशप स्कूल में 2 दिन पहले क्या हुआ था वो दिखाते हैं। जिस वीडियो को आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो पटना के नामचीन स्कूल आर्क बिशप स्कूल का है। यह हंगामा तब हुआ था जब एक महिला अभिभावक ने स्कूल से ट्रांसपोर्टेशन फीस को लेकर सवाल किया था। आज ये स्थिति हो गई हम लोगों की, मतलब हम लोग आप लोग के चलते ये गलत चीज है, ये गलत है, ये गलत है। मेरे साथ मिसबिहेव किया है। जब आप बात करेंगे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ एडमिन हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ सर। नहीं, ये तो पता चले, ये पता चले। नहीं, इस तरह का बनाना भी तो गलत है ना। इस तरह से मोबाइल छीनने का एक जेंट्स होकर लेडीज को बोल रहे हैं कुछ मिसबिहेव किए हैं, ये तो गलत इशू है ना। नहीं, इनसे ना पूछिए कि ये क्या हुआ। और अब आपको स्कूल की प्रिंसिपल की दादागिरी दिखाते हैं। स्कूल फीस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जबरन मांगे जाने का विरोध कर रहे अभिभावक से प्रिंसिपल ने पहले तू-तू मैं किया,
फिर धमकी देते हुए अभिभावक से मोबाइल तक छीन लिया। अभिभावक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकारी आदेश का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी और एनुअल चार्जेस नहीं लेने की गुहार करने पहुंची थी। हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं Okay. और हम लोग वो लेंगे, बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, जीपीएस जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? यहाँ पे बैठ करके वीडियो बना बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, फिर आप इस तरीके से हम लोग को क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर डे मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले, जैसे आप फ्री नहीं दी हैं, नहीं दिया। हम लोग किए आपको, बिल्कुल मैसेजेस है हमारे पास, कॉल्स है हमारे पास। आप यहाँ पे आके वीडियो बनाना, क्यों नहीं बनाओगे? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना है तो ही तो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने You tell your wife, Get out! No! Get out! Why you do like this? Get out! No! get out, No! get अब सवाल है कि सख्त निर्देश के बावजूद बिशप स्कूल ने नाफरमानी क्यों की सरकार के आदेश की। स्कूल जब बंद है कोरोना को लेकर, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्यों वसूला गया, और जब विरोध किया गया तो फिर अभिभावक के साथ बदतमीजी क्यों। अब स्कूल प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि जांच कमेटी बन गई है और कमेटी जांच करेगी और फिर आगे की कार्रवाई करेगी। तो जवाब अब देना होगा। विरोध करने पर अभिभावक के साथ बदतमीजी क्यों, निर्देश के बावजूद बिशप स्कूल ने नाफरमानी क्यों की, और खबर का असर हुआ है। खबर का असर यह कि अब पटना के निजी स्कूल पर गाज गिरेगी। बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। सरकार ने जांच कमेटी बना दी है और इस पूरे मामले की जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। फीस के लिए महिला अभिभावक से बदतमीजी का यह पूरा मामला है, जो वीडियो में भी हमने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं, सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वसूले जाने को लेकर जब सवाल उठाया गया तो महिला अभिभावक से बदतमीजी की गई, मोबाइल छीना गया। ये वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ 18 ने भी खबर दिखाई और जोर शोर से इस खबर को दिखाते हुए हमने सवाल उठाया, जिसके बाद अब न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीधे सीधे अब कहा कि जांच कमेटी बनेगी और कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, बिहार के लिए आज राहत की खबर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के एप्लेक्स बांध मरम्मत को लेकर भारत और नेपाल के बीच सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच अधिकारियों की बातचीत में सुलह का रास्ता निकल गया है। हालांकि नेपाल ने बांध की मरम्मती की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। गंडक बराज के पास उफनती ये धारा बिहार के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल के अड़ंगाबाजी की वजह से बांधों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि भारत और नेपाल के अधिकारियों की सकारात्मक बातचीत के बाद एप्लेक्स बांध की मरम्मत को लेकर सहमति बन चुकी है। जो बांध का दायां तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि बांध कोई बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइटिंग उनका चल रहा है और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। दरअसल नेपाल ने बांधों की मरम्मत का काम शुरू करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। मसलन मजदूरों और इंजीनियरों को जांच रिपोर्ट दिखाना होगा, कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पेश करना होगा। जल संसाधन विभाग सिर्फ बांधों की मरम्मत कर सकेगा। दरअसल गंडक बराज के 36 गेट हैं, जिनमें से 18 नेपाल के हिस्से आते हैं। नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें फाटक तक बने बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के स्कूल और भवन पानी से घिर चुके हैं। दर्जन भर गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। गंडक का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और गंडक का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो मंगुरा है, जगरी टोला है, मकसूदपुर खाप है, कमल चौधरी का टोला है, ऐसे करीब 10 ऐसे गांव हैं जिन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आप देखेंगे कि लोग किस परेशानी से अपने गाँव से आ जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो दूध और कुछ सामान लेकर के, जरूरी सामान लेकर के वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और उनकी तरफ कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इधर सुपौल में कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ते ही तटबंध के भीतरी भागों में कोसी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बांध के आसपास बसे लोगों की मुश्किलें जलस्तर के साथ बढ़ने लगी हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तटबंध के भीतर तबाही भी शुरू हो गई है। कई ऐसे गांव हैं जहां जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थिति यह कि हम देख सकते हैं आप कोसी का वेग किस तरीके से है। जब अभी जलस्तर कम है तो इसका वेग इतना है कि जिससे लग सकता है कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। तो इधर नेपाल ने भी कोसी के काम पर रोक लगा दिया है, जिससे समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है। हालांकि विभाग जो है इस तरीके से यहाँ पर बोरों का ढेर लगाकर पूरी तैयारी कर रहा है ताकि इस बार कोसी से किसी प्रकार की हानि ना हो और जान माल की क्षति ना हो। लेकिन हालांकि पिछले साल भी देखा गया था कि कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तटबंध के भीतरी भागों में बड़ी तबाही हुई थी और लोगों को खाना बदोश की जिंदगी जीना पड़ा था। आफत की बाढ़ के बीच राहत वाली खबर यही है कि फिलहाल नेपाल की अड़ंगाबाजी खत्म हो चुकी है, लेकिन कोसी के सीमावर्ती और दियारा के लोग सैलाब के खतरे से सहमे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, गोपालगंज से मुकेश कुमार और सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। अब आइए जानते हैं भारत नेपाल के बीच विवाद की वजह क्या है और दोनों देशों के बीच तल्खी के बाद अब तक क्या हुआ। इस वक्त भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में तल्खी है। भारत और नेपाल में सीमा विवाद को लेकर तनाव है। सीमा विवाद एक तनाव की बड़ी वजह है। उत्तराखंड में आपको अभी हाल ही में लिपुलेख और कालापानी जैसे इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा दिया। तो भारत नेपाल के बीच तल्खी 12 जून को नेपाल की ओर से पहली बार फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी 12 जून को। तल्खी की वजह से नेपाल ने बांध की मरम्मत का काम रोक दिया था। रिपेयरिंग वर्क की अनुमति नहीं दे रहा था नेपाल, जिसके बाद जल संसाधन मंत्री ने भी नाराजगी जताई और विदेश मंत्रालय से इसमें हस्तक्षेप की अपील की। गंडक बैराज के 36 में से 18 फाटक नेपाल के हिस्से में आते हैं। भारत के अधिकारी लगातार नेपाल से संपर्क में थे, लगातार बातचीत चल रही थी शर्तों के साथ, जिसके बाद नेपाल ने मरम्मत की इजाजत दे दी है। गंगा नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से भी बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग की पहल पर सैकड़ों हजारों की संख्या में बोरियों में रेत भरे जा रहे हैं ताकि समय आने पर नदी के तटीय इलाकों में इन बोरियों से बाढ़ के पानी को आने से रोका जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। गंगा नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन जो है वो पटना को सुरक्षित रखने को लेकर के कवायद में जुट चुकी है। और आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से बोरी में जो रेत है वो भरा जा रहा है। जो मजदूर हैं इन बोरियों में रेत भरने का काम कर रहे हैं और फिर इसे इन बोरियों को, जो बोरी तैयार हो जा रही है रेत भर करके, उसे इस तरह से यहाँ पे रखा जा रहा है। और ये कवायद इसलिए की जा रही है कि जब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आए तो जो मुख्य द्वार है गंगा से जो शहर की ओर, उसको ब्लॉकेज किया जाए। जहाँ जो संवेदनशील घाट है, सुरक्षित घाट है, वहाँ पे इन बोरियों भरी रेत को जो है रखा जा सके और जो तटबंध है उसे सुरक्षित रखा जाए। तो यहाँ लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए, ये तैयारी जो है जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी, बिहार सरकार जल संसाधन विभाग दीघा डिवीजन से किया जा रहा है। जो हम लोग का ये घाट और जो डेंजर होता है उसके सुरक्षा के लिए उसको देखते हुए दिया जाता है। और
उसी को तहत हम लोग इसकी तैयारी करते हैं पहले से। जो पानी एकाएक आता है उसकी सुरक्षा के लिए ये सरकार दी जाती है और इसको हम लोग तैयारी करके रखते हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विशाल कुमार, हम संवेदक हुए। ये विशाल कुमार हैं, ये संवेदक हैं, ठेकेदार हैं। ये बता रहे हैं कि इस तरह से बोरी जो है वो भरा जा रहा है और इन बोरियों में रेत भर के तैयार किया जा रहा है ताकि जो है गंगा का जलस्तर जब बढ़े तो तटबंध को सुरक्षित रखा जा सके, शहर को सुरक्षित रखा जा सके। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना के फतुहा और वैशाली के राघोपुर को जोड़ने वाला पीपा पुल को गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खोल दिया गया है। पीपा पुल को खोल दिए जाने से फतुहा कर राघोपुर दियारा क्षेत्र से सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया है। इस स्थिति में दियारा क्षेत्र के लाखों लोगों के आवागमन का एकमात्र विकल्प अब गंगा में नाव की सवारी बची है। लेकिन पीपा पुल के खुलते ही गंगा में धड़ल्ले से नाव पर ओवरलोडिंग जारी है। ऐसे में कभी भी बड़ी नाव दुर्घटना हो सकती है। नाविकों द्वारा नाव पर ट्रैक्टर, जीप और कार भी लादा जा रहा है। ऐसे में ओवरलोडिंग के कारण नाव पर सवार यात्रियों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। और दूसरा कोई साधन नहीं, नाव छोड़ दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। खतरा तो क्या है? खतरा तो बढ़ा हुआ रहता है। कब क्या हो जाए, किससे कब नाव पलट जाएगा, कब डूब जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। जो भी अनिबंधित नाव चल रहे हैं या ऐसे नाव चल रहे हैं जिन पे ओवरलोडिंग किया जा रहा है और मानक के अनुरूप नाव नहीं चलाया जा रहा है, उन सभी पे कल से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सिवान में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। भारी बारिश के बाद यहां महिलाएं गीत गाकर धान की रोपनी कर रही हैं। मन को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं सीवान की, जहां महिलाएं गीत गाकर धान की रोपनी कर रही हैं। सीवान में बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद किसान धान की रोपनी में जुटे हैं। महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बारिश के बाद खुशी इतनी है कि महिलाएं खुद को रोक नहीं पा रही हैं। हम लोग के खेत में बारिश का पानी हो गया है, भगवान की दया है हम लोग पर, तो हम लोग बहुत खुश हो गए हैं कि चलिए भगवान के बारिश से हम लोग का खेती हो रहा है। नहीं तो हम लोग को पंप सेट चलाना पड़ता है, इतना पैसा खर्चा करना पड़ता तब न पानी आता है। लेकिन बारिश के पानी से ही हम लोग का खेती अब हो जाएगा। हमारा गांव के सब लोग देखनी है कि सबके बिया के बोए में लागल बा, चारी ओर बरखा होता है। ऐसे कोरोना के दिन में बरखा हो गई, भगवान भी खुश बनी। कोरोना बा लेकिन भगवान खुश बनी कि लोग गरीब जे बा ओकरो सहायता होता। भगवान के बरखा भइल, चारी ओर बिया बोआई ले लगता, अब चारी हर खेत में पानी हो गई, ले लगाओ भर के। मैरवा में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खरीफ की फसलों को जीवन दान मिला है। कोरोना संकट के बीच किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। क्रिकेट, राजनीति, कमेंट्री से लेकर टीवी कॉमेडी शो तक में शोहरत कमाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आजकल गायब चल रहे हैं। बिहार पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए अमृतसर में उनके घर के बाहर 5 दिनों से डेरा डाले हुए है। आलम यह है कि उनके घर की दीवार पर आज नोटिस चिपका दिया। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धू ने कटिहार में विवादित बयान दिया था। इसे लेकर सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में कटिहार पुलिस उन्हें समन देने के लिए अमृतसर पहुंची। 18 जून से ही बिहार पुलिस के 2 अधिकारी सिद्धू के घर के बाहर बैठे हुए हैं। जब नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात नहीं हो पाई तो नोटिस चिपका दिया। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव शर्मा ने। बिहार पुलिस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से बिहार पुलिस के 2 अधिकारी जो हैं वो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और जो सम्मन है उनको तामील करवाने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन कोई भी जो नवजोत सिंह सिद्धू के ऑफिस के साथ संबंधित जो लोग हैं, किसी की भी तरफ से उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। और जो इनको सम्मन थमाए गए हैं जो कि पिछले कई महीनों से दिए गए। इससे पहले दिसंबर में भी बिहार पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर बिहार पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं जावेद अहमद,
उनसे बात करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से अब नोटिस चिपकाया गया और इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और जब भी इनकी तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू के घर के अंदर जाकर किसी के साथ कोई संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी तो उनकी तरफ से टालमटोल किया जा रहा है। सर, आप नोटिस आज चिपका दिया गया है, क्या इसका मकसद है और इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? नोटिस 41 क्लोज 1 के तहत चिपकाया गया है। पहले तो इनको खुद दिनांक 19 तारीख को इनके कार्यालय में जाके इनके पीएस साहब को मैंने सौंपा और वो ले भी लिए, लेकिन रिसीव करके नहीं दिए। उन्होंने कहा है कि मैं रिसीव नहीं करूँगा, हमारे साहब आएंगे, माननीय नवजोत सिंह सिद्धू जी आएंगे, वो खुद रिसीव कर लेंगे। 5 दिन हो गए आप इंतजार में थे, लेकिन आज ये जो नोटिस चिपकाया गया इसका क्या मतलब है, इससे क्या आप समझाना चाहते हैं? नोटिस मैंने जो इनको हाथ में दिया उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और वो क्या हुआ नहीं हुआ, ये क्या किए ये तो हमको बताया नहीं। तो उसी नोटिस को मैंने आदेशानुसार इनके दरवाजे पर चिपका दिया है। तो ये हैं जावेद अहमद जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, कटिहार से ये यहाँ पहुंचे थे 5 दिन पहले, लेकिन 5 दिन में कोई भी रिस्पांस जो है नवजोत सिंह सिद्धू या फिर उनके ऑफिस से नहीं मिला, जिसके बाद उसी नोटिस की जो एक कॉपी है वो नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर चिपका दी गई है। इसके अलावा इनका कहना है कि ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे और उनका जो भी आदेश होगा उसकी ये पालना करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी इनको इंतजार है कि नवजोत सिंह सिद्धू उस सम्मन को तामील करे ताकि जो एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान उसमें उनको जमानत मिल सके। कैमरामैन हनीश कुमार के साथ राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।